कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना को काफी घेरे में लिया जाता है। आप अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं? अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इतने और इजराइल को आप देख रहे हैं, इनमें सफलता का केवल एक ही रीजन है कि वहां पर कभी ना कभी कंपलसरी अनिवार्य मिलिट्री सेवा रही। और उस तरह से जो लोग मिलिट्री या सेना में नौकरी करते हैं और या ट्रेनिंग पाते हैं, उसके बाद समाज के किसी भी विभाग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो सेना का अनुशासन है, कार्य प्रणाली है, उसको वहाँ पर जाके वो फॉलो करते हैं। इस प्रकार से पूरे देश की वर्किंग व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। 4 साल के बाद भी नौजवानों को रिटेन किया जा रहा है। उसके बाद जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं और बहुत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, प्राइवेट अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है और ये उनके भी इंटरेस्ट में है। 370 को दोबारा बहाल करने की बातें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय होगा यदि इस देश में दोबारा 370 बहाल हो जाती है। 370 का जो एक लुक है वो एक सामंती टाइप का लुक है। इसकी वजह से क्या करते थे कि पाकिस्तान जो था बहुत खुश था और पाकिस्तान के चाहता था कि 370 लागू रहे, क्योंकि पाकिस्तान के जो सपोर्टर थे वो सारे के सारे 370 के अंडर में प्रोटेक्शन पा रहे थे। इसलिए यदि 370 हटाई गई है तो इफेक्ट आप उसका देख लीजिए किस प्रकार से जनरल इलेक्शंस में J&K की जनता फ्रीली अपना वोट डाल रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में बाहर से किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट का कोई अधिकार नहीं था। आज वो सारे अधिकार हर उद्योगपति को मिल गए हैं और वहाँ पर नए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और वहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे एक्सपोज किया है? प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी ने ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं करेगा तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से पूरे J&K में आतंकवादी गतिविधि कम हो गई है और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि वहाँ के लोग खुलेआम आ रहे हैं बाहर। पाकिस्तान की ISI हमारी आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ना चाहती है, जिसके द्वारा देश में अशांति फैले और जो हालात आज पाकिस्तान के हैं वो भी भारतवर्ष के बने। युवाओं के लिए ये जरूर से पूछना चाहूंगी कि वोट करने से पहले वो किन बातों का खास ख्याल रखें? पहले हमारा देश गुलाम रहा है तो गुलामी की मानसिकता काफी दिन तक हमारे देश में व्याप्त रही, मगर ये धीरे धीरे मानसिकता खत्म हो रही है और आजकल का युवा उस गुलामी की मानसिकता से बाहर आ चुका है और वो एक देश प्रेम की भावना से और एक राष्ट्रीयता की भावना से मतदान करता है। वोट करने से पहले हर राजनीतिक दल का आप राष्ट्रवादी स्वरूप देखें और कितना उसने भारत के दुश्मनों को उनका स्थान दिखाया है। मैं देख सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों को उनका स्थान दिखा दिया है और पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है। और धारा 370 के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि धारा 370 हटेगी, मगर उन्होंने हटा करके आज जम्मू कश्मीर को असली रूप में आजादी भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध करा दी है। पिछले 10 सालों में आपने इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसको लेकर क्या क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं? जिस देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी उसको बाह्य दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए इजराइल जैसा छोटा सा देश जिसकी आंतरिक सुरक्षा मजबूत है, तो आज तक चारों तरफ से अरब देशों से घिरा होने के बावजूद भी आज तक इजराइल का वो बाल बांक कर नहीं कर सके। हमारे देश का भी सबसे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में हमारी आंतरिक सुरक्षा भी अच्छी है, जिसके कारण हमारे दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमारे सैनिकों को पता है कि हमारे देश का हर नागरिक उनके साथ है, इसलिए उनका मनोबल ऊंचा रहता है।